भाइयों जे मोनू माने सर ने मेवात में यात्रा लेके आ रोए, कसम खुदा की यकीन करोगा, मारो या मरो। अगर सीआईए पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना न रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी छिड्डी कर दो। सोमवार को ब्रिज मंडल यात्रा निकल रही थी हिंदुओं की। वहीं तिरंगा पार्क के पास कुछ लोग पत्थर और हथियार लेकर खड़े थे और यह बिल्कुल प्लान के साथ हुआ। जब ब्रिज मंडल यात्रा तिरंगा पार्क के पास पहुंचती है तो दूसरे गुट के द्वारा पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। वहीं जवाब में विश्व हिंदू परिषद के लोग को भी रिप्लाई में पत्थरबाजी करनी पड़ती है। मैं आपको बता दूं, इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें 2 होमगार्ड भी शामिल होते हैं, जिनको फंसाकर मारा जाता है। इसके बाद हिंसा एक अलग ही रूप ले लेती है। प्राइवेट गाड़ियों को जला दिया जाता है। कुछ भीड़ अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए जो सामने आता है उसको नुकसान पहुंचाती है। कई दुकानें लूट लिए जाते हैं और मेवात में हिंदू की संख्या बहुत कम है। हिंदुओं को मंदिर के अंदर छुपना पड़ता है, जहां प्रशासन से उनको मदद लेनी पड़ती है और प्रशासन अपनी जान पर खेलकर इनको बचाता है। वही हिंसा काफ़ी बढ़ने के बाद प्रशासन को इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ती है और धारा 144 लगानी पड़ती। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मोनू मानेसर की वजह से हुआ, लेकिन यात्रा तो हर साल निकलती है ना, इतना भारी बवाल क्यों हुआ और मेवात को मिनी पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? यहाँ पर जुर्म इतना खुलेआम कैसे होता है? 2011 के डाटा के मुताबिक 79% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, वहीं 21% ही हिंदू आबादी है। मैं आपको बता दूं, तबलीगी जमात जैसे खतरनाक संगठन का जन्म भी मेवात से ही शुरू हुआ 1926 में। इसके संस्थापक मोहम्मद इलियास द्वारा एक कमेटी बिठाई गई फॉर्मल जस्टिस पवन कुमार द्वारा 2020 में, यह जानने के लिए कि मेवात में दलितों के साथ क्या हो रहा है। और चौंकाने वाली बात पता चला कि ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, 48 दलितों के साथ बुरा हुआ जांच के दौरान पता चला, लेकिन उनमें से सिर्फ 19 लोग ही हिम्मत कर पाए शिकायत करने की। बाकी लोग इतने डरे हुए थे कि उनकी हिम्मत मुंह खोलने की भी नहीं हुई। रिपोर्ट में यही पता चला कि 200 लोगों के जबरन धर्म परिवर्तन हुए। 2010 का एक रिपोर्ट बताता है कि 21 केसेस मर्डर के, 31 केस रेप के, वहीं 200 से ज़्यादा बाइकें चोरी हुई। 2018 में एनआईए ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जो कि मेवात के थे। वो संगठन फलके इंसानियत फाउंडेशन से जुड़े हुए थे, जिसको हाफिज सैयद तस्करे तैयबा के द्वारा चलाया जाता है। इन 3 आरोपी की पहचान हुई मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सलमान और सैयद अब्दुल के नाम से। और अभी जुर्म सिमटा नहीं है। 26 अक्टूबर 2010 को निकिता तोमर का दिन दिहाड़े मर्डर हो जाता है और ये केस न्यूज़ में काफ़ी उछला, आपको भी पता होगा। जो 2 आदमी द्वारा निकिता को मोलेस्ट किया जा रहा था और वह मर्डर बल्लभगढ़ अग्रवाल कॉलेज के पास होता है। 25 जुलाई 2023 को जावेद नाम का एक शख्स खुलेआम पुलिस को धमकी देता है अपने 3 मिनट की वायरल वीडियो के जरिए। अगर सीआईए पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना न रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी छिड्डी कर दो। अगर मेवात में कोई पुलिस बिना परमिशन के आता है और वह चौकी का इंचार्ज नहीं हुआ आसपास के, तो देखते ही उसके हाथ पैर तोड़ दो। 27 अप्रैल 2023 को पुलिस रेड करती है मेवात के कुछ घरों में, जहां पर साइबर क्रिमिनल थे जो लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे थे, उनको ऑनलाइन मोलेस्ट कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। वहीं 2 नवंबर 2022 को 32 साल का सैयद 11 साल की बच्ची के साथ रेप करता है। वहीं 5 सितंबर 2022 को एक मदरसा में एक लड़के की, जो कि 11 साल का बच्चा होता है, उसकी लाश मिलती है। और यहाँ पर पुलिस भी सेफ नहीं है। 19 जुलाई 2022 को सुरेंद्र सिंह बिश्नोई, जो कि डीजीपी होते हैं, वह माइनिंग माफिया द्वारा मार दिए जाते हैं। 6 जुलाई 2022 को एक आदमी खुलेआम चुनौती देता है कि जो नुपुर शर्मा का जीभ काटेगा उसको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एक बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान को नू के मुस्लिम्स पनाह देते हैं और वो नू में रह भी रहे हैं। और ये तो कुछ केस था, अगर मैं आपको पूरे केस बताने लगा तो ये वीडियो घंटों में तब्दील हो जाएगी।
बस मुझे थोड़ा बहुत मेवात के क्रिमिनल रिकॉर्ड को आप लोगों को बताना था, जो मैं बता चुका हूँ। तो अब सवाल ये, अभी कुछ दिन पहले ही मुहर्रम थी और मुहर्रम की जुलूस हर जगह अच्छे से निकले। क्या आपने कोई न्यूज़ सुना कि किसी हिंदू संगठन द्वारा मुहर्रम के जुलूस को नुकसान पहुंचाया गया? वही हालांकि नागलोई में मुहर्रम का रूट डिसाइड न होने पर कुछ जुलूस निकालने वाले खुद ही पत्थरबाजी और प्रदर्शन करने लगे। वहीं अभी जो मेवात में हिंसा चल रही है, मैं किसी एक कास्ट को नहीं बोल रहा, क्योंकि हिंसा का कोई रूप नहीं होता, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। नुकसान दोनों पक्ष को पहुंच रहा है। फिलहाल में ही मस्जिद जला दी गई, एक मौलवी को मार दिया गया। मैंने बात करी है मेवात के क्रिमिनल रिकॉर्ड की, जिसको सुधारा जाना चाहिए। अभी इस इलाके में 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो इतना भयावह केस आ रहे हैं सामने। और सोचिए अगर मेजॉरिटी मुस्लिम्स और जगह भी हो गई तो क्या हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको भी ऐसी डिटेल्ड न्यूज़ चाहिए तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक।